नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 11 जून को यूपी ट्रिपल एससी के दफ्तर यानी कि पिकअप भवन कई सारे साथी जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 के हैं वे लोग गए थे। इस संदर्भ में हमने वीडियो भी बनाया था और आपको अवगत कराया था कि भाई कुछ लोग चले जाएं, बात अपनी रख लें, अपनी समस्याएं बता दें आयोग से, सचिव जी से, और देख लें कि क्या कुछ चीजें हो सकती हैं। तो आज जो भी साथी गए थे उन्होंने आकर जो जानकारी हमें दी है उसके अनुसार जो आयोग से बातचीत हुई है, जो सचिव जी से बातचीत हुई है, उसमें यह कहा गया है साथियों कि आपकी जो आंसर की है जूनियर असिस्टेंट 3284 की, मानकर चलिए कि 15 से 20 जून के बीच में आ जाएगी। वैसे तो कुछ दोस्त ऐसे भी रहे, कुछ साथी ऐसे भी रहे जिन्होंने एग्जैक्टली कहा कि सर 16 जून को आ जाएगी, लेकिन हाँ 15 से 20 जून मतलब अगले हफ्ते में ये आ रही है। दूसरी बात जो जानकारी मिली है वो ये कि रिजल्ट मतलब इस बात का रिजल्ट की टाइपिंग कौन कौन देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको लास्ट जून तक पता चल जाएगी, लास्ट जून तक ये रिजल्ट आने वाला है। और रही बात टाइपिंग की, तो आपकी जो टाइपिंग है वो अगस्त में जा रही है। ये हम बात कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 3284 की। बाकी अगर हम एजीटीए की बात करें तो एजीटीए का जो रिजल्ट है वो अगले महीने आने की फिलहाल अभी उम्मीद है, और बहुत जल्द आपको एक नई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आती नजर आएगी, और वो है एडीओ की वैकेंसी, ठीक है। बाकी जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कैलेंडर जारी किया गया था, इसमें पूरी उम्मीद है एकाक एग्जाम को छोड़कर कि बाकी जो भी एग्जाम डेट दी गई है अपने समय पर आपकी परीक्षा होती नजर आएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ाते रहें। वर्तमान में माहौल आप जानते हैं कि ऐसा है कि पढ़ाई भी और लड़ाई भी, क्योंकि अपने हक की बात भी हमें रखनी पड़ रही है, और हम हमेशा से इसको रखने के लिए कभी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे वेटिंग लिस्ट की बात हो, चाहे अभ्यर्थन वापसी की बात हो, चाहे रिजल्ट निकलवाने की बात हो, और चाहे कैंडल मार्च प्रयागराज और विभिन्न जो भी चीजें अभी चल रही हैं या चलनी है उसकी बात हो। आप जानते हैं कि बहुत कुछ ऑन कैमरा कहा नहीं जा सकता। एक बात और कि आपको याद होगा कि यूपी ट्रिपल एससी को जब लगातार हमने रिजल्ट को लेकर लताड़ लगाई है, ठीक है, तब अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में कोई ना कोई नोटिस देखने को मिला है। और लताड़ लगाना, अपनी आवाज उठाना, मांग रखना, और किसी की, ठीक है, अगर कोई कमी है उसके बारे में बोलना हमारा हक है, ये लोकतंत्र है, और ये हक हमसे हमारा कोई छीन नहीं सकता। बाकी जब तक छात्र जीवन है, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी मुहिम का हिस्सा बनकर अपनी बात रखनी है, अपनी परेशानी बतानी है, शासन प्रशासन परेशानी सुने इसका पूरा प्रयास करना है, और कोशिश करनी है कि किसी भी मुहिम को हमेशा शांतिपूर्ण ही चलाएं, और किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच ना होने पाए, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर ना गड़बड़ होने पाए, और किसी भी प्रकार का कानून के दायरे से कोई चीज बाहर ना जाने पाए। तो अपना भी ध्यान रखिए, अपने साथियों का भी ध्यान रखिए, और अपने हक का भी ध्यान रखिए। सबके बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाकर चलना वर्तमान समय की जरूरत है। बाकी हम साथ थे, हैं, और आगे भी रहेंगे, और आपको मिलेंगे, आपको दिखेंगे जहां भी आपको जरूरत होगी। सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसके माध्यम से हम आपसे और आप हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद, आभार।